नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 के लिए जो वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रखी है उसमें अगला वीडियो है विज्ञान का ही वीडियो है। तो ये आपके सिलेबस से संबंधित है। जितना भी आपका सिलेबस है मैट का और सेट का, दोनों सिलेबस दोनों पेपर है वो मैं आपको अच्छी तरह से कराऊँगा। तो आज हम विज्ञान का जो कोयला और पेट्रोलियम पार्ट है उसको हम देखेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं पहला कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, यानी कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है, असीमित मात्रा में है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है। तो जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ये जो मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इनमें कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश है, वायु है। तो ये मनुष्य कितनी भी ताकत लगा ले ख़त्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में है। और दूसरे जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के द्वारा उपयोग में लेने के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं, वो कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं? देखते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। यानी कि जो मनुष्य अगर इनको काम में ले ले तो ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो ये हैं, ये ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि अगर इनका लगातार उपयोग करते रहें असीमित तरीके से तो अंत में ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका हमें सीमित तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं आगे। जो कोयला है, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। देखते हैं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित का मतलब होता है कि उनके ऊपर दाब आ गया, दाब या फिर नीचे दब जाना, दबाव ज़्यादा होना। तो ये क्या हो गई? संपीड़ित हो गई मृदा के नीचे। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। गहरे का मतलब उनके ऊपर जैसे जैसे मिट्टी ज़्यादा पड़ती गई, और जैसे मिट्टी ज़्यादा पड़ती गई तो मिट्टी ज़्यादा पड़ने के कारण उनका ताप क्या हो गया? बढ़ता गया। यानी कि जब हम पृथ्वी में नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है? वृद्धि। तो जितनी गहराई पर होंगे उसमें उतना ही तापमान ज़्यादा होगा। उच्च दाब। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि कोयले के निर्माण में सही स्थिति है या अनुकूल स्थिति है तो उच्च दाब और उच्च ताप पर, ये दोनों जरूरी है। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। देखो पृथ्वी के भीतर कौन? उच्च दाब और उच्च ताप के ऊपर मृत पेड़ पौधे किस में परिवर्तित हो गए? कोयले में। कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयले में क्या होता है? मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण आ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है, तो ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया है। या फिर कार्बनीकरण क्या है? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। किसके अवशेषों से? वनस्पति के अवशेषों से बना है। इसलिए कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। उदाहरण आ जाता है कि इनमें से जीवाश्म ईंधन है तो कोयला क्या है? कोयला। या फिर कोयला है तो जीवाश्म ईंधन। तो इन बातों को ध्यान रखना है। एक तो कार्बनीकरण को ध्यान रखना है, दूसरा जब ये बनते हैं तो उनके लिए दाब और ताप की स्थिति कैसी होती है? दाब अधिक और ताप भी क्या? अधिक आवश्यकता होता है। आगे इसमें दिए गए हैं कि कोयला होते हैं, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, या कोयले के द्वारा कौन कौन से मुख्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब देखते हैं सबसे पहले कोक के बारे में पूछा जाता है। यह एक कठोर, सरंदर और काला पदार्थ है। कैसा कठोर है, सरंदर और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इस लाइन को याद कर लेना कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन है? कोक।
और इसका निर्माण इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा कोलतार है। कोलतार एक अपिरीय गंध वाला कैसा गाढ़ा द्रव है जो कहाँ पे निर्माण आता है, सड़क निर्माण में भी काम में लिया जाता है। और इसके साथ में इसका उपयोग देखो संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। और अब वर्तमान में क्या है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन गोलियों में भी क्या पाया जाता है, कोलतार का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसी के साथ में आजकल जो पक्की सड़कें हैं कि उनके निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है प्रदूषण को रोकने के लिए। अगला है कोयला गैस। कोयला गैस कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है और कोयला गैस को किसके रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग लेते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब कोयला गैस का सर्वप्रथम सड़क निर्माण में लंदन और न्यूयॉर्क में किया गया। अब देखते हैं पेट्रोल के संगठक उपयोग, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम भी एक क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो इसके जो पदार्थ है कौन कौन से और इनका उपयोग क्या है, जैसे लिक्विड द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा पेट्रोल, इनमें क्या है, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जिसे कैरोसिन बोलते हैं, इनको भी क्या स्टोव, लैंप या जेट विमानों में ईंधन के रूप में उपयोग लेते हैं। अगला है डीजल, डीजल का भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों में उपयोग किया जाता है। अगला दिया गया है स्नेहक तेल, क्या दिया गया है, स्नेहक तेल। तो स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, यानी ग्रीस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है पैराफिन मोम, जो मोमबत्ती बनाने के काम आता है, या फिर वैसलीन बनाते हैं, या फिर मरहम बनाते हैं, ये सभी किससे बनाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनसे एक उत्पाद प्राप्त होता है। अगला है बिटुमेन, बिटुमेन, और जो बिटुमेन होता है इसका निर्माण, इसका उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में बिटुमेन का उपयोग किसमें किया जाता है, पेंट में और सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस पार्ट के, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। अगर कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें देखो, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु लाई जाने वाली नेप्थलीन गोलियाँ वो भी किसकी बनाई जाती है, कोलतार की, याद रखना, कोलतार। और जो कार्बन का शुद्धतम रूप है वो कौन है, कोक, कौन है, कोक है। कार्बनीकरण बता ही दिया, ये समझ में आ ही गया। और ये कई बार आता है, इसको भी ध्यान रखना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा। और जो समाप्त होने वाले हैं ये कौन से हैं, वन है, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो बच्चों मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।